इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया। गाइस, प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री का बना मैं आपको बताता चलूं। गाइस, आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडियन महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले न्यूज़ नाम के एक शख्स। और हमेशा से इंडियंस पाकिस्तानियों को ट्रोल करते हैं इस बात पे कि पाकिस्तानियों को तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती और हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। क्या राय रखते हैं आप? आप सबको पता है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थर्ड पर्सन जो है वो यूरोप के आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले आप जानते हैं कि यूके की प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है और पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से। और एक नई खबर ये आई है कि आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से है। अच्छा देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर हम इसी जैसे हमने इसमें मेंशन किया, रेफरेंस दिया, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लंदन के जो मेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी निजात हैं, और इसी तरह आमिर खान है, बॉक्सर हैं, तो पाकिस्तान के भी बहुत नाम होंगे। डे बाय डे हर रोज कोई नई खबर आ जाती है इंडिया से, और इंडिया अचीवमेंट पर अचीवमेंट की जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो पहले एक जोन सा उनके लिए प्राउड की बात थी कि उनका जोन से इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके वो जिसने तकरीबन हम पर 150 साल हुकूमत की थी बड़े सगीर के ऊपर। अभी एक खबर आई है कि इंडिया का ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो कि आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया। कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए, कितनी प्राइड की बात है। अच्छा देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर हम इसी जैसे हमने इसमें मेंशन किया, रेफरेंस दिया, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लंदन के जो मेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी निजात हैं, और इसी तरह आमिर खान है, बॉक्सर हैं, तो पाकिस्तान के भी बहुत नाम होंगे। हाँ, हमारा एक इशू है कि लेकिन वो है, लेकिन बॉक्सिंग के वो दूसरे शोबे के अंदर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को पूरे को लीड करने वाला बंदा तो इतना भी हमारी हिस्ट्री में कोई भी नहीं है। चले, अच्छी बात है ये कि अगर कोई उनकी तरफ से भी हो रहा है, वो इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव बात होती है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से क्या अप्रोच है वो उस तरह क्या बात करते हैं, हम अपनी अप्रोच के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो आपका सवाल है ना, कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम जितना बात इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमें जो देख रहे होते हैं वो एज अ पाकिस्तानी हमें देख रहे होते हैं। बिलखुसूस जब हम बात करें ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान से, मैं हमेशा कहता हूँ, वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ेगी, और वो शनाख्त तब बनेगी जब हम क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे, ठीक है, जब हम कुछ इनोवेशंस की तरफ आएंगे। जब तक हम वो कहते हैं ना कि पीछे लगने वाला बात, जब पीछे लगते रहेंगे फिर मामला मुश्किल हो जाएगा, हमें क्रिएटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही यार। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या वजूहत है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की। अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, इंडिया, सब इन्वेस्टर, अब बड़े बड़े इन्वेस्टर, तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई दुबई के अंदर ये इंडियंस ने। क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? हमारा क्या इसमें फैक्टर क्या है यार? बेसिकली क्वेश्चन ये है, उनको ज़्यादा प्रेफर करने के पीछे फैक्टर क्या? यूएई की मैं बात करूंगा, उसके बाद आपकी तरफ चलूंगा। यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर शहद रखी है, अगर कोई भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहते तो 5,000 दिरहम उसके अकाउंट में होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को कहता भाई आप आ जाओ, बस फ्री आ जाओ चाहे। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पाकिस्तानी जैसे गवर्नमेंट के भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गवर्नमेंट में कौन लोग मौजूद हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों पे बहुत ट्रस्ट किया जा रहा था। जो हम कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, वो क्या कहने से होगी, वो हमारे कैरेक्टर से होगी, ठीक है, वो हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को जब दिखाएंगे तब उस तरह से होगी ना। अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं तो एक्चुअली जेन्युइनली ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी, ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि गैरत नज़र आ रही थी। कौम की जो गैरत होती है दुनिया को जब नज़र आती है वो इज्जत करते हैं। तो मकसद ये है, जब आप मेंशन करें इंडिया का, तो मैं और भी काफ़ी ममालिक हैं जिनका हम मेंशन कर सकते हैं, लिहाजा सबसे पहले मैं पाकिस्तान को मेंशन करूंगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, ये लंबी चौड़ी बात नहीं है या पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पाकिस्तानियों की भी बहुत इज्जत हो रही थी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगी। लेकिन वजह यह है कि यहाँ का नौजवान बिलखसूस जो है ना, उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियाँ पहचाने, उसे चाहिए, वो शादियों पर आजकल एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि जो अच्छा डांस करेगा, ठीक है, वही वायरल होगा। हमारी कौम की अप्रोच बन गई है, जो अच्छा नाचता है उसे वायरल कर दिया जाता है। वो एक पावा साहब आए हैं, उन्होंने कोई टैलेंट नहीं है, कोई नवी गल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म से मैं बात करूँ, वायरल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट इज़ कि जो अच्छी बात कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप प्रमोट करें, कौम ऊपर आएगी, मुल्क में, दुनिया में इज्जत बढ़ती है इससे।
अभी पावा साहब आए तो दूसरे बंदे जो हमारे तरह के नौजवान हैं वो भी कोशिश करते हैं कि पावा की तरह बन जाए। अगर आप देखेंगे जो डांस करते हैं, मैं डांस को गलत नहीं कह रहा, पावे को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंटरेस्ट किन चीज़ों की तरफ है। अगर जो एक एक बंदा ही है जिसने तकरीबन 22 के 23 मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए डॉक्टरी के शोबे के अंदर, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करने वाला। सुबह के मॉर्निंग शो के अंदर उसको बुलाए जाते हैं जिसने बेहतरीन डांस किया हो, और उसको कहा जाता है कि माशाल्लाह आप अकेले ही स्टेज पे चले गए डांस करने। तो इंपॉर्टेंट इज कि वो एक ही बंदे को, मेडिकल स्टूडेंट को आप इतने मेडल पहना रहे हैं, उस बंदे को वायरल करने की जरूरत है। मैं बता ये रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ये है, हमने जिसको देखना है। आप देख रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को जब हम, अगर हम पावा की बात करते हैं, या मैं मेंशन कर रहा हूँ इसलिए कि अफसोस होता है ना कि ऐसे लोगों को अगर आप प्रमोट करेंगे, ठीक है कोई टैलेंट है या खिदमात है उनको सामने लाएं, लेकिन अगर खिदमात प्रैक्टिकली नहीं है और सिर्फ टिकटॉक की बेस पे खिदमात हैं, तो आप किसको आगे ला रहे हैं? आपने उनको आगे लाना है जो मुल्क व कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए कुछ खास तौर पर हमारी जिम्मेदारी का तरीकाकार सीक्वेंस होता है एक, ठीक है। हमने अपने लिए कुछ करना है, अपने अहलो याल के लिए कुछ करना है, फिर मुल्क को कौम की जिम्मेदारी आती है, फिर दीन की जिम्मेदारी आ जाती है। सीक्वेंस है ना, मुल्क को ये, हमारी कौम को सिखाना चाहिए। सेकेंडली ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत रोल है इसमें। अगर वहीं पर आप बॉन फायर और हैलोवीन जैसी पार्टीज करेंगे, होली करेंगे, जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा मजहब नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे तो उसके बाद वहाँ से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो नाचते होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज़ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके नाम रोशन किया जाए, अगर आप ये नहीं चाहते फिर नचाते रहें। सर, मैं यहाँ पर पहला सवाल ये करूंगी कि खबर ये आई है कि जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। तो सर क्या वजह है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से शख्स जो हैं वो काफी कंट्रीज में जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कोई भी पर्सन जो है वहां पर जाकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाता? देखिए, बहुत आसान है उनको बनने के लिए। जो पाकिस्तान से इंग्लैंड वगैरह आते हैं वो भी कह सकते हैं कि वी आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो बात खत्म हो गई। तो मैं कई लोगों को जानता हूं जो हैदराबाद में 20, 25, 30 साल की उम्र में पाकिस्तान को माइग्रेट किए, फिर 3-4 साल के बाद फिर अमेरिका आ गए। तो रहे वो 2-3 साल जिंदगी में सिर्फ पाकिस्तान में, लेकिन अपने आप को फॉर सम रीजन वो पाकिस्तानी कहते हैं। सो मतलब वो तो इट्स जस्ट एन एनेक्डोट। ये जो लियो उनका नाम मैं भूल जाता हूँ, महाराष्ट्र नाम है उनका, वाराडकर जैसा गावस्कर जैसा है लियो वाराडकर। लियो वाराडकर, तो जो लियो वाराडकर साहब है, दिस इज एक्चुअली द सेकंड टाइम दैट ही इज बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। वो 2017 में भी बन गए थे मेरे ख्याल से, 2-3 साल के लिए थे। फिर जब इलेक्शंस दोबारा हुए 2020 में, तो उनकी पार्टी डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी, तो वो कोलिशन में है एक पार्टी के साथ जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग था कि शायद पहले 2 साल वो पार्टी के कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और ये साहब लियो वाराडकर वाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और फिर उन्होंने जो है सो अब 17 दिसंबर से ही बिकम प्राइम मिनिस्टर, और वो अगले इलेक्शन तक जब भी होगा, इट इज स्केड्यूल फॉर 2025, यानी आइंदा 3 साल वो। तो अगर आप देखें, ये पोर्चुगल के भी एक लीडर रह चुके हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो मतलब अब कमला हैरिस को ले लें जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस की भी, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो साउथ इंडिया से है, उनकी माँ मद्रास से आई थी, उनकी मदर चेन्नई से। और मैं मजाक से हाफ सीरियसली हाफ जोकिंगली कहता हूँ कि हो सकता कि 2024 के जो अमेरिकन इलेक्शंस हो, उसमें रिपब्लिकन्स की तरफ से निक्की हेली, जिनका ताल्लुक अंबाला से है, पंजाब इंडिया के साइड, और डेमोक्रेट की तरफ से कमला हैरिस हो, तो इट डजंट मैटर, जो भी इलेक्शन जीते, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस विल बी एन इंडियन अमेरिकन, इंशाल्लाह। तो देयर इज नो डाउट कि देयर इज अ राइज ऑफ इंडिया, और आप ये देख सकते हैं इन मेनी अदर एरियाज ऑल्सो, जैसा कि कई मेजर कॉरपोरेशंस यूएस के कहते हैं कि टॉप फोर्ब्स की जो 500 की लिस्ट होती है, उसमें भी मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, बट अ वेरी हाई नंबर ऑफ सीईओज ऑफ इंडिया।